हेलो दोस्तों, नमस्कार। केबीसी रजिस्ट्रेशन की लाइनें अब क्लोज हो चुकी हैं, यानी कि अब आप केबीसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने इंटरेस्ट लिया और केबीसी में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उनके पास अगले राउंड के लिए आईवीआर कॉल आना शुरू हो चुकी है। और जिनके पास आईवीआर कॉल आ चुकी है, उन्हें अब क्या करना चाहिए, और जिनके पास अभी आईवीआर कॉल नहीं आई है, उन्हें क्या करना चाहिए, ये वीडियो इसी के बारे में है। उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए ध्यान से देखिए। जिन लोगों के पास आईवीआर कॉल आ चुकी है और उनके दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अगले राउंड में जाने की संभावना पूरी रखते हैं कि आप अगले राउंड के लिए सेलेक्ट किए जा सकें। और जिनके पास अभी आईवीआर कॉल नहीं आई है, उन्हें अभी इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि लास्ट रजिस्ट्रेशन की जो तारीख होती है उससे 15 दिन तक आईवीआर कॉल्स आती है। इसलिए आप निराश मत होइए। जिनके पास कॉल आ चुकी है, उन्हें अब अगली स्टेप्स के लिए, अगले राउंड के लिए क्या करना चाहिए और कैसे वो इसकी तैयारी करें। आपको पता है कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि इस राउंड के बाद में आईवीआर कॉल के दोनों सवालों के सही जवाब देने के बाद में अगर आप अगले राउंड के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, तो आपको वहाँ पे ऑडिशन राउंड के लिए एक निश्चित तारीख बताई जाएगी और एक निश्चित समय पर आपको वहाँ ऑडिशन के लिए जाना होता है, जिनमें 3 स्टेप्स होती हैं। पहला स्टेप होता है कि आपको वहाँ पे एक बुकलेट दी जाएगी, जिसमें आपको अपने बारे में पर्सनल बातें, यानी कि जनरल बातें, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी लाइफ का कोई भी असफलता, आपकी लाइफ की कोई भी कामयाबी, इस टाइप के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वहाँ पे रिटर्न में देने होते हैं, लिखने होते हैं। और आप कोशिश करिए कि बहुत ही तरीके से और एक सलीके से लिखा जाए, ताकि वो केबीसी की टीम को इम्प्रेस कर सके। इसके बाद में आपका एक जीके का टेस्ट होगा। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पड़ाव है, यानी कि जीके वाले में स्टेप में आपको अपनी जीके नॉलेज का आपको वहाँ पर इस्तेमाल करना है, यानी कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितनी नॉलेज है, आप अपने देश के बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, आपके करंट अफेयर्स, आपके रामायण महाभारत से संबंधित कैरेक्टर्स का, इन सभी के बारे में आपको वहाँ पर, इन सभी का समावेश आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए अच्छे से तैयारी करिएगा। साथ ही साथ आप अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये भी ठीक है, अगर नहीं रखते हैं तो भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। आप बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं रखते हैं, मायने नहीं रखता है, आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको बेसिक नॉलेज और साथ ही अपने देश में घट रहे जो भी घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, जो भी हैं, उन सभी का नॉलेज आपको होना चाहिए। और इन्हीं का समावेश आपको उन 20 सवालों के टेस्ट में आपको मिलेगा। इसलिए उसकी तैयारी भी आपको अच्छे ढंग से करनी है, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से अपना पेपर क्लियर कर सके। क्योंकि अगले राउंड के लिए उसमें जो तीसरा स्टेप होता है, उसमें उन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जिनका ये पेपर अच्छा होगा, यानी कि उस 20 क्वेश्चनों में जो टॉप कैंडिडेट्स रहेंगे उन्हें ही पर्सनल इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, और जो वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो अब बाहर हो चुके होते हैं। तो इन दोनों स्टेप्स की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और थर्ड स्टेप है आपका पर्सनल इंटरव्यू, जो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत होगा। तो आपको इसकी तैयारी भी बेहद अच्छे ढंग से करनी है। और इस पर्सनल इंटरव्यू में आपसे बहुत कुछ खास नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जो आपने बुकलेट में लिखा है उससे संबंधित आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, और उनको आप कितने सहज और तरीके से और सलीके से आप उनके जवाब दे पा रहे हैं, उनके बारे में बता पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, यही आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो ओवरऑल इन तीनों स्टेप्स का एनालिसिस करके आगे अगले राउंड के लिए केबीसी की टीम आपके पास कॉल करेगी, तब आप फास्टेस्ट फिंगर प्रेस और हॉट सीट तक जाने का सपना देख सकते हैं। तो जिनके पास आईवीआर कॉल आ गई है, उन्हें अब पूरे जी जान से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। अगले स्टेप्स की अगले जो राउंड की है, उन सभी के स्टेप्स को फॉलो करें और उनकी तैयारी आप अच्छे से करें। उम्मीद है कि आपको जो मैंने बताया है वो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल अगर आपका, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।